हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो हम करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन। तो एक एक क्वेश्चन हम बाकायदा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। अगर किसी को अपनी बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है तो उसको प्रीवियस पेपर देखने चाहिए। अगर किसी की तैयारी नहीं हुई है, अगर नहीं कर पाया है, कोई कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन्हें ये क्वेश्चंस देख लेने चाहिए क्योंकि मोस्टली यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो हमारा क्लास 12th का ये पेपर कोड है 347 GH और लास्ट ईयर का ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रति एका कोष्टिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो एका कोष्टिका आपने पढ़ा होगा जिसे अपन कहते हैं यूनिट सेल। तो देखो फलक केंद्रित घनीय एका कोष्टिका का मतलब क्या होता है, इसे अपन बोल देते हैं फलक केंद्रित, तो इसको अपन बोलते हैं FCC। ठीक है, अंतः केंद्रित इसको अपन क्या कह देते हैं बेटा, BCC। ठीक है, आधे केंद्रित नॉर्मल वाला सबसे पहले आधे केंद्रित ही होता है, फिर ये कोई नहीं। तो इसने पूछा क्या बेटा कि यूनिट सेल में 2 परमाणुओं की कुल संख्या किसमें होती है। तो देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता दूं आंसर। तो BCC में कितनी होती है बेटा, 2 होती है। FCC में कितनी होती है बेटा, 4 होती है। और इसमें कितनी होती है, आधे वाले में प्रिमिटिव में, तो ये आ जाती है केंद्रित में 1 होती है। ठीक है, डायरेक्ट चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लेना कि आद्य केंद्रित घनीय कोशिका में कितनी होती है, एक कोशिका में 1, अंत केंद्रित घनीय कोशिका में कितनी होती है 2, और फलक केंद्रित में कितनी होती है बेटा, 4 होती है। FCC में 4। अब ये कैसे होती है, जी किसी पेपर में ये पूछा भी जाएगा तब मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए FCC में 4, BCC में 2, और ये नॉर्मल वाले में आधे केंद्रित में 1 ही होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता क्या होगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी हमें सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए इसको, ये फिर मैं डाल दे रही हूँ, देख लीजिए आप इसको जरा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। FCC में 4, BCC में 2, और जो आधे केंद्रित घनीय एका कोशिका जो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, तो अपन इसमें कितनी होती है 1। ठीक है, मैं इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं ऊपर। ठीक है, इसको मैं डाल दे रही हूँ मैं। अब देखिए बेटा इसमें क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है इसमें 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक है, मोलरता पूछी है, तो आपको पता है मोलरता क्या होती है। ठीक है, विलियन की मोलरता क्या होती है, मोलरता को अपन किससे शो करते हैं, मोलरता को हम शो करते हैं M से। तो M इजिकल टू आपको पता है क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये लेंदी वाला बता रही हूँ मैं आपको, लेंदी वाला मतलब हिंदी लिख के, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन क्या होता है, विलियन का आयतन। और आयतन भी किस में बेटा, लीटर में। ठीक है, L पर लीटर। ठीक है, अब इसमें देखो विलेय के मोलों की संख्या, इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, N अपॉन V कर सकते हैं, N अपॉन V। पर यहाँ पे इसने क्या किया, मोलरता निकालनी है, मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन, वो भी लीटर में। पर इसने क्या कर रखा है, इसने बेवकूफ बना दिया आपको, विलियन दे दिया मिलीलीटर में, और इसने जो विलेय दिया है वो किस में दिया है, ग्राम में। ठीक है, तो हमें ये ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। ध्यान रखो, हम क्या करते हैं, ये हम जो करते हैं केमिस्ट्री में, जब भी हम चीजों को बात करते हैं तो ग्राम में बात नहीं करते, हम किस में बात करते हैं बेटा, मोल में बात करते हैं, मोल में। तो इसने ग्राम में दिया है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मोल में। तो मोल में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसी को अपन कैसे सूत्र निकाल सकते हैं, M इजिकल टू, यानी कि मोलर इजिकल टू अपन क्या कर सकते हैं, विलेय की मात्रा, ठीक है, ग्राम में, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, विलेय का मोलर द्रव्यमान जैसे अणुभार वगैरह बोल देते हैं अपन, इंटू 1000। अब देखो 1000 क्यों है, क्योंकि किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है। तो इसे अपन बोलेंगे विलियन का आयतन, किसमें है ये, मिलीलीटर में। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता निकालनी है आपको, मोलरता। तो मोलरता का मतलब मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। आयतन किसका बेटा, विलियन का आयतन। ठीक है, तो आयतन अपना किसमें होना चाहिए, लीटर में। और मोल कितने, उसमें विलेय के जो मोल होने चाहिए वो ये मोल होने चाहिए। पर यहाँ पे इसने मोल नहीं दिया है आपको, मोल नहीं दिए है, तो क्या दे दिया, ग्राम दे दिया। जब ग्राम दे दिया तो मोलों में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी ग्रामों की मात्रा को हम मोलर द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। और देखो जो हमने आयतन मिलीलीटर में, उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1000 का इंटू करके ऐसे
हमने उसको लीटर में चेंज कर दिया। तो अब देखो डायरेक्ट विलेय की मात्रा ग्राम में, तो ग्राम में कहाँ है बेटा, कहाँ है ग्राम, कहाँ है ग्राम, ये 7 हो गया। लेगा मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा, अब देखो मोलर द्रव्यमान मैं इसको कहाँ लिख दे रही हूँ, अलग से लिख दे रही हूँ। लेगा मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जगह नहीं छोड़िए, यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। NaOH का मोलर द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे, Na का कितना होता है बेटा 23 प्लस O का कितना होता है 16 प्लस H का क्या कितना होता है 1। ये कुछ ही आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। Na का 23 याद रखिएगा, O का 16 होता है, H का 1 होता है। आप चारों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा बेटा 40, ठीक है। तो ये हमारा 40 हो गया। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है 40 इंटू 1000 अपॉन कितना है अपना 1000, और कितने में घोला है ये 400 में, 400 में घोलेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो 30 कट गए ये, और इसका जो 16 का 7 में है, तो वो 7 में क्या करोगे, ठीक है 7 में इसको अपन भाग दे देंगे। तो देखो बेटा अपना आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 0.437। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, आप चाहो तो चेक कर लेना करके, ठीक है, इसको करके देख लेना भले ही। तो यही अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो एक बार और ध्यान से देख लो कैसे करा हमने ये, जो कैसे करा 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए इसने क्या दे रखा है, ना तो हमें लीटर में विलियन दे रखा है, ना मोलों में इसने हमें ग्राम मोलों में हमें इसने विलिय दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन, अगर देखो आपको फिर भी ज्यादा समझ में नहीं आना तो ये याद रखना, क्या दे रख क्या याद रखना है आपको, ये वाला सूत्र याद रखना है। कब याद रखना है, जब आपको विलेय विलेय किस में दे रखा हो, विलेय आपको ग्राम में दे रखा हो, और विलियन किस में दे रखा हो आपको मिलीलीटर में। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज याद रखना कि अगर आपको विलेय किस में दे रखा है ग्रामों में, और विलियन किस में दे रखा है मिलीलीटर में, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। देख लीजिए इसको, देख लीजिए कैसे हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। क ख और ये है हमारा क ख और ये है हमारा ग। तो ग क्या बनता है बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा है, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपसे क्या पूछा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या क्या दे रखा था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, थर्ड दे रखा है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और पता दे रखा है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से एक चीज, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो हमेशा क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, समय इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसका रिएक्शन देख लेंगे। देखो बेंजल्डिहाइड बनाता है, पूछा बोला इसने बेंजल्डिहाइड, सेकंड है इसका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थर्ड है एथिल बेंजोएट,
एथिल बेंजोएट और फोर्थ है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो देखो जरा, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेंजेमाइड क्या होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। तो बेंजेमाइड क्या होता है, बेंजेमाइड, तो बेंजेमाइड क्या होता है बेटा, बेंजेमाइड C6H5CONH2, ये हमारा क्या होता है बेंजेमाइड। C6H5CONH2, इसको अपन क्या कहेंगे बेंजेमाइड, CONH2 एमाइड, CONH2 एमाइड हो जाता है। अब इसका क्या किया हमने बेटा, जल अपघटन किया है, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, जल से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। तो देखो जल से रिएक्शन कराने के लिए अपन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। जल अपघटन है, H2O से रिएक्शन कराएंगे। देखो मैं आपको याद रहे इसलिए बता दे रही हूँ, H2O है, H2O, तो H2O से अपन कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख देंगे H और यहाँ लिख देंगे OH, ठीक है। ये भी H2O ही तो है, H2O। तो देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो गया, सीधा सीधा ऐसे 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 कर दो, तो क्या बन गया बेटा, देखो जरा क्या बन गया, क्या बन गया आपका, देखो C6H5C डबल बॉन्ड O, और क्या ले लिया हमने यहाँ से, देखो OH इसको मिल गया, और हमारा क्या बन गया NH3। तो जब हम इसकी बेंजेमाइड की रिएक्शन मतलब बेंजेमाइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं, बेंजेमाइड का जब जल अपघटन किया जाता है, तो देखो पहले बेंजेमाइड लिख दो C6H5CONH2, और फिर इसका जल अपघटन यानी कि H2 से तोड़ दो, तो H इधर लिख दो, OH इधर लिख दो, ठीक है, H उधर लिख दो, OH इधर लिख दो। तो अपन क्या बना देंगे, ये तोड़ के बना देंगे, ये हमारा क्या बन गया बेटा, देखो COOH यानी कि ओइक अम्ल मिला है, और हमारे साथ में कौन है C6H5 यानी कौन सा बना, ये बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल और अमोनिया बना था इसमें, ठीक है। देख लीजिए जरा इसको भी, बेंजोइक अम्ल और अमोनिया बना हुआ है इसमें, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स हो जाएगा। जल अपघटन कराने पर बेंजेमाइड क्या बनाता है, बेंजेमाइड यानी कि C6H5CONH2, और इसका जल अपघटन का मतलब पानी से तोड़ देंगे, पानी से तोड़ेंगे तो H किसके पास जाएगा, देखो और भी तुम्हें बता दूं, H यहाँ N के पास जा रहा है, OH यहाँ C के पास जा रहा है, डायरेक्ट बता रहे हैं हम लोग। तो H पे क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लस की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ये रखना, H अमोनिया के रूप में निकलना पसंद करेगा NH2, और ये OH किधर चला जाएगा C6H5COOH बना लेगा, जिसे कहेंगे बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसको मिटाल दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। कितने हो गए थे, ठीक है। ये अपना है अड़ा वाला है RnH2, मैंने क्रम भी नहीं चेंज करे, क्रम भी वही की वही है। आप पेपर कोड देख लीजिए, पेपर कोड हो आप पे तो ये वाला नहीं हो तो कोई नहीं, मैं सारा यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ये क्वेश्चन दे रखा था एक, KOH एल्कोहलिक में ये रिएक्शन करता है, तो ये पूछा गया है ये कौन सी रिएक्शन है। तो गाटरमान कोक अभिक्रिया, ठीक है, या कौन सी है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या ये क्या है, थर्ड नंबर है हाफमैन ब्रोमाइड, या फिर ये स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, ठीक है। इसमें से चारों में से ये पूछा गया है कि एमीन यानी एल्किल एमीन जब क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन करता है तो ये कौन सी अभिक्रिया बनाता है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। कौन सी वाली है ये, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको हम कार्बिल एमीन परीक्षण भी करते हैं। 1 डिग्री एमीन के परीक्षण के लिए हम किसकी रिएक्शन करते हैं, इस वाली रिएक्शन का यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या बनता है, ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देती हूँ करके ये कैसे होती है। ये लिया हमने क्लोरोफॉर्म लिया, और हमने क्या लिया KOH, जो कैसा है बेटा एल्कोहलिक है। अब देखो बनेगा क्या, अब ध्यान से देखना इसमें। देखो एक चीज समझ लो कि जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो एक चीज आप याद रखना, क्या बन जाता है इसमें बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड, R N और C,
RN और ये बन गया आइसोसाइनाइड, CN साइनाइड होता है, NC कर दो तो आइसोसाइनाइड। तो ये क्या बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। और देखो और क्या बनेगा बेटा, सिंपल है, Cl है और K है, जब भी Cl K को दिख जाए, K को Cl दिख जाए तो वो क्या बनाएंगे, KCl बनाएंगे। तो ये 3 है, ये 1 है, तो आप आराम से 3 लगा दो इसके आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 KCl बन गए, ठीक है, 3 KCl बन गए। अब देखो इसमें क्या बच रहा, हमारा R चला गया, हमारा N भी चला गया, H बचे हैं, C भी चला गया, H बचे हैं, O बचा है और H बचे हैं। जब H बच रहा है, O बच रहा है, O बच रहा है, H बच रहा है, तो आपको पता है क्या बनेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और कितने बनेंगे, तो बस आप ये देख लो कि O कितने हैं, यहाँ पे O कितने हैं हमारे, देखना जरा, 3O है, तो 3O से हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 3H2O, 3O है तो कितने बनेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल। एक बार और समझ लो ये कौन सी अभिक्रिया है, ध्यान से रखो, अच्छी अभिक्रिया है ये, वैसे बड़े क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं इसको। तो इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कार्बिल एमीन परीक्षण। तो 1 डिग्री एमीन के परीक्षण के लिए इस अभिक्रिया का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें बनता क्या है बेटा, इसमें बनता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, परीक्षण अभिक्रिया है ये। तो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं अपन, 1 डिग्री एमीन है ये, ठीक है, 1 डिग्री एमीन यानी RnH2, 1 डिग्री एमीन। जब एक H रिप्लेस होके उसकी जगह एल्किल आ जाता है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, मतलब अमोनिया का, देखो अगर R नहीं होता तो ये H होता, तो NH3 होता, एक H गया, सिर्फ एक H गया, इसलिए क्या है, ये 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से करते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3 की क्रिया हम किसे करते हैं, अल्कोहलिक QH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो आप क्या बनाओगे, तो अपन याद रखेंगे क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड नहीं, RNC, ठीक है, बॉन्ड इस तरीके से शो करे जाते हैं उसमें। अब और क्या बनेगा, एक्स्ट्रा में क्या बनेगा, तो इसमें K भी है, Cl भी है, तो 3KCl, इसमें H बचे हैं, O बचे हैं, अब कितने सारे बचे हैं, देखो O 3 बचे हैं, तो O 3 से अपन कितने बना देंगे, हम 3H2O बना देंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद और कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये है हमारा ये बोला गया था RNA में उपस्थित क्षारक, ठीक है बेटा। तो RNA में उपस्थित क्षारक कौन कौन से थे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसमें क्या क्या बोला गया था। एडेनिन, ज्यादा नहीं लिखूंगी, बस एक लाइन लिखूंगी, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और एक हमारा कौन हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और हमारा हो गया थाइमिन, ठीक है बेटा। अब देखो इसका नाम देखो, एडेनिन को अपन किससे शो कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखूंगी फिर, A से, गुआनिन को किससे शो कर सकते हैं, G से, ठीक है, साइटोसिन को किससे शो करते हैं, C से, और थाइमिन को अपन T से, ठीक है। एडेनिन को A से, ध्यान से देखो, एडेनिन को A से शो कर देते हैं, गुआनिन को G से शो कर देते हैं, साइटोसिन को C से और थाइमिन को T से शो कर देते हैं। एडेनिन A, गुआनिन G, साइटोसिन C, थाइमिन T। अब इसने क्या करा, सेकंड में क्या दिया आपको ऑप्शन, मैं सारे लिखूंगी नहीं, आपको टाइम लगेगा फिर, CTAU, CTAU। अब U इसमें नहीं था, तो मैं आपको बता दूं, U का मतलब होता है यूरेसिल, ठीक है, क्या होता है, यूरेसिल। थर्ड क्या था, CTAU, ये तो वही आ गया, CTAU, C कुछ भी कर दो, इसको कर दो अपन CTG, A कर दो A, ठीक है, ठीक है। एक अपना कौन सा हो जाता है आखिरी, AGCU, ठीक है। इसको A की जगह U कर दो, एक जैसे ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसमें RNA में उपस्थित क्षारक हैं, तो वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको बता दूं, वैसे देखो असल में क्या होता है, इसका डायरेक्ट बताती हूँ मैं आपको, DNA में क्या होता है और RNA में क्या होता है, ठीक है बेटा। क्षारक RNA में उपस्थित क्षारक पूछे, मैं आपको दोनों के बता देती हूँ, DNA में क्या होते हैं, RNA में क्या होते हैं। तो DNA में देखो क्या होता है, ACTG, ठीक है, A4, तो याद रखना बस, A हम CT को बोल रहे हैं, ACTG,
सिटी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ACTG, ACTG। तो देखो ACTG में क्या हो गया, A फॉर एडेनिन, C फॉर साइटोसिन, थाइमिन, और ये क्या हो गया, ग्वानिन। और RNA में बेटा क्या हो जाता है, A हो जाता है, C हो जाता है और G हो जाता है, और थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे आ जाता है U, यानी कि यूरेसिल। ठीक है, तो कौन सा जाता है, डीएनए में होता है ACTG, वहां T की जगह कि U हो जाता है, वो होता है तू, हिंदी में पढ़ेंगे तू, तो T की जगह क्या हो जाता है, U हो जाता है। ठीक है, तो देखो ACUG किस में आता है, ACUG, तो अपना आंसर कौन सा बेटा, ये वाला। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल और करेंगे। ठीक है, आज कल ज्यादा करेंगे, आज स्टार्ट किया है, कल ज्यादा क्वेश्चन लेंगे और जल्दी से जल्दी इस वाले पेपर कोड को कंप्लीट करेंगे हम, 4 5 6 7 जितने भी हो जाए उतने करेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, हम आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। ठीक है, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए।